दोस्तों नमस्कार। प्रोफेसर के शर्मा आज फिर 1857 की एक नई कहानी के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रोफेसर शर्मा आज बताएंगे हमें कि किस तरह से शाहमल के पोते लज्जामल ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया। प्रोफेसर शर्मा नमस्कार, आपका स्वागत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने अभी तक जो आपको बातें बताई या इतिहास के उन पहलुओं से अवगत कराया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से पीढ़ियों तक ये संघर्ष चला है। पीढ़ियों के पीढ़ियों लोग ने इस संघर्ष में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उसका सीधा-सीधा एग्जाम्पल हमारे पास है कि शाहमल के जो पोते थे, वो भी इस क्रांति में उतने ही तेजी से लगे हुए थे, जिस तेजी से उनके दादा लगे हुए थे। इसका मतलब दादा हो, पोता हो, पुत्र हो, सभी लोग इस क्रांति में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। लज्जामल के विषय में कहा जाता है कि जब शाहमल की शहादत हो गई और उनकी शहादत के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में, बागपत और बड़ौद के क्षेत्र में प्रयास किया, जैसे मैंने पिछली बार आपको सब बताया था, कि उनकी सत्ता स्थापित हो जाए। परंतु यहाँ लज्जामल जैसे लोग मौजूद थे जो लगातार अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दे रहे थे और उस चुनौती के तहत उन्होंने, लज्जामल ने राजस्व अधिकारी जो रेवेन्यू अफसर वहां नियुक्त थे, उसकी भी हत्या कर दी। इसके अलावा अगस्त माह में उन्होंने बड़ौत पर फिर पुनः तहसील पर आक्रमण किए, जो ये बताता है कि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां, शाहमल की शहादत या अंग्रेजों ने जिस तरह से यहाँ गांव पर कहर बरसाया था, उसके उपरांत भी क्रांतिकारी गतिविधियां थमी नहीं, वो चलती रही। उसके बाद दोबारा से खाकी रिसाला को भेजा गया लज्जामल की सत्ता को समाप्त करने के लिए, और खाकी रिसाला दोबारा आती है, दोबारा लज्जामल उनका उनका सामना होता है। लज्जामल को पकड़ लिया जाता है अपने 32 साथियों के साथ और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब कि इस क्षेत्र में पीढ़ियों ने लगातार, परिवार के परिवारों ने 1857 की उस क्रांति में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं अदा की, बल्कि शहादत भी दी है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही परिवार का दादा भी है, भतीजा भी है, उसका पोता भी है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से पूरे के पूरे परिवार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। प्रोफेसर शर्मा ने हमें बताया कि कैसे हमारे मेरठ और आसपास के किसानों की कई कई पीढ़ियां आज़ादी के लिए संघर्ष में लगी रही और एक साथ दादा से लेकर पोते तक इस आंदोलन में लगे हुए थे और मिशन बना लिया था उन्होंने देश को आज़ाद कराने का। ये किस्से और ये कहानियां हम लगातार जारी रखेंगे। ये एकमात्र चैनल है अभी तक जो इस पर ऐतिहासिक प्रमाणिक तथ्यों के साथ प्रोफेसर के शर्मा मेरठ के इतिहास और 1857 के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इतिहास के विद्यार्थियों, नई पीढ़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आपको लगातार ये कहानियाँ मिलती रहेंगी। प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।